पड़ोसी नहीं छोड़े, पास पड़ोसी नहीं छोड़े, झगड़ा करे दिन दहाड़े नहीं कौनो डारे लगाइया। झगड़ा करे दिन दहाड़े नहीं कौनो डारे लगाइया। बूढ़ा बहू के घर माना रही है, बूढ़ा बहू एक घर मान रही है, बूढ़ा जो रही है तो बहू चली गई है। बूढ़ा जो रही है तो बहू चली गई है। फैसला अब फैसला करा भी सारे इन्हें कौनो डारे लगाइया। फैसला करा बिने सारे नहीं कौनो डारे लगाइया। बूढ़ा कैसा गरौ व्यवस्था कराय जहाँ बूढ़ा कैसा गरौ व्यवस्था कराइया। सीधा पानी सगरौ इनकै धराय जहाँ सीधा पानी सगरौ इनकै धराइया। पानी पियै के चाहे नलका गड़ाय जहाँ पानी पियै के चाहे नलका गड़ाइया। खटिया अरे खटिया धराय ग पिछवारे, अरे खटिया धराय ग पिछवारे इन्हें कौनो डारे लगाय जाए। हमारे न सुधारे नहीं कौनो डारे लगाइया। बोल भक्त भगवान के जय हो। मैया यशोदा कही बाबा का पतहु सुख देखब। बाबा कहे देवी आपके यहाँ बहू की कमी नहीं रहेगी। तो कहा कितनी रहेंगी? तब बाबा बताए कि 16,108 ओ पटरानी कई ठती हैं ठाटा। मैया यशोदा कही बाबा यही करिए रंग पे। अरे अगर ये कुछ देखने सुनने लायक होते तब यतनी होती तो बात समझ में आती थी। अरे ये अगर अंधेरे में खड़े हो जाए तो पता ही न चले क्यों खड़ा पड़ा। तो बाबा बताए देवी ये काले से गोरे होने के लिए मामूली प्रयास नहीं किए, लेकिन गोरे ये नहीं हुए तो यही काम कर। कहा क्या किया? कहा किसी ने इनसे कहा कि कोई काला व्यक्ति अगर प्रतिदिन दूध से स्नान करना शुरू कर दे तो काला व्यक्ति गोरा हो सकता है। तो ये दूध से स्नान नहीं किए, सीधा दूध के समुद्र में जाकर के बसे क्षीर सागर में, लेकिन फिर भी गोरी नहीं हुई। फिर किसी ने इनसे कहा कि कोई काला व्यक्ति गोरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे तो काला व्यक्ति गोरा हो सकता है। तो यह सीधा लक्ष्मी के साथ रहे, लेकिन फिर फायदा नहीं हुआ। तो मैया यशोदा कही बाबा एक बात बताओ, का ये जिंदगी जितना करिया है उतने करिया नहीं है या कुछ कब रंग बदले? तो बाबा कहे देवी यद्यपि कौनो उम्मीद नहीं है, एक उम्मीद है कि जब कभी इनके ऊपर राधा की दृष्टि पड़ेगी तो अभी ये जितना काले हैं उससे कुछ रंग बदलेंगे। अभी ये काले हैं फिर हो जाएंगे सांवरे। इसी बात की पुष्टि मिथिलानिया किया है मिथिला में राम जी के सामने कि मिथिला की गली गलियां नयली, मिथिला की गली गलियां नयली, माड़ा है माजूरी पर छई बेरिया, एक नारी ने थोड़ी ठिठोली किया कि दुल्हन सिया है गोरिया गोरिया। कल आई रहा बाबा के संगे तो सब अंग रहा करिया करिया, और गुरु राई गया हरे राई गया, जब छाया पड़ी निप कई ढेरिया, जब छाया पड़ी निप कई ढेरिया। कहा यद्यप कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब कभी इनके ऊपर राधा की दृष्टि पड़ेगी तो अभी ये जितने काले हैं उससे कुछ रंग कम होगा, ये सांवरे हो जाएंगे।
फिर मैया यशोदा पूछी, बाबा एक बात बताओ, का 16,108 के गुजारा ही गाय चराई हुए, जीवन यापन कैसे होगा? बाबा बताए देवी, ये मथुरा के राजा उग्रसेन को बनाए और स्वयं समुद्र के बीच में सोने का महल बनाएंगे। आपकी जितनी बहुएं रहेंगी सब सोने के महल में रहेंगे, किसी को किसी वस्तु की चिंता नहीं रहेगी। मैया यशोदा कही, बाबा अब मैं समझ गई कि आप कुंडली वाली बात नहीं बता रहे हैं, अब आप जजमान को संतुष्ट करने की बात बता रहे हैं। एक काम कीजिए, दान दक्षिणा लीजिए, अब आप आशीर्वाद दीजिए। बाबा दान दक्षिणा लिए वापस मथुरा चले आए। जाते जाते बाबा एक बात और बताए, कहा ये जैसा जो कर्म करेंगे उसी कर्म के आधार पर इनके नाम की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे। एक दिन सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे। भगवान सारे ग्वाल बालों के देखते देखते छोटी एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और मिट्टी खाना शुरू किया। एक रात्रिन मानास्ते रामाद्याः गोपुदारिका कृष्णं मृदम भक्षितवान् इति मात्र्या निवेदयन्। सारे ग्वाल बालों ने जब देखा भगवान को मिट्टी खाता हुआ तो कहा, अरे लल्ला चल आज मैं तेरी शिकायत मैया यशोदा से करूंगा कि तुम्हारे लल्ला ने मिट्टी खाई। भगवान ने कहा, शिकायत करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। कहा ऐसा नहीं है, आज हम मैया यशोदा के पास लेकर के चलेंगे। सारे ग्वाल बाल लेकर के भगवान को जाते हैं मैया यशोदा के पास और निवेदन किया कि हे मैया, आज तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई। तो मैया यशोदा ने पूछा, क्यों लल्ला तूने मिट्टी खाई? तब भगवान ने कहा, नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, जितने ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी खाई ही नहीं। तो कहा, क्या ये सारे ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं? कहा हाँ मैया। जब मैया को विश्वास नहीं हुआ, कहा लल्ला अपना मुंह खोल। भगवान कहे, मैं तो मुंह नहीं खोलूंगा। तो मुख के माही आंगुरी मेली तो निकल पड़ी माटी की डेली। मैया यशोदा भगवान के मुख में अपनी उंगली डाला, एक मिट्टी का छोटा टुकड़ा बाहर आ गया। मैया ने कहा, लल्ला ये क्या है? तू तो कह रहा है मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो ये तेरे मुख में क्या है? भगवान कहे, हाँ मैया मैं बराबर कह रहा हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा फिर ये क्या है? भगवान ने कहा, हे मैया ये तो ब्रज रज है, ये तो ब्रज की रज है। और ये ब्रज रज ऐसी रज है इसके आगे 56 भोग फीका पड़ जाता है कि ऐसो स्वाद नाय माखन में, नहीं मेवा मिश्री दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुनी माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनी माई। आज भगवान ने कहा, हे मैया ये ब्रजरज तो ऐसी है जिसने मुक्ति की भी मुक्ति करा दिया है। मैया ने कहा, लल्ला अभी तो एक छोटा टुकड़ा तेरे मुख से निकला है, इसका मतलब अभी मिट्टी का ढेर भाग, ज्यादा भाग तेरे मुख में है। एक काम कर, अपना मुख खोल। भगवान कहे। तब मैया एक हाथ की छड़ी लेकर के भगवान को भयभीत किया। तुम आज भगवान एक हाथ की छड़ी के भय से अपना मुंह खोल दिया है। तुम मोहन को मुखड़ो खुलवायो तो 3 लोक वैभव दर्शायो, तो तब विश्वास यशोदा आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई यशोदा सुनी माई। जब कहा लल्ला मुंह खोल, छड़ी के भय से, छड़ी के मार के भय से आज भगवान ने अपना मुंह खोल दिया।
जब भगवान अपना मुंह खोले तो मैया यशोदा ने क्या देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को भगवान के मुख में होने लगा। अब मैया ने विचार किया कि ये कोई साधारण छोरा नहीं है, ये तो कोई देवता है। अब जब भगवान ने देखा कि मैया हमें भगवत्ता की श्रेणी में लेकर के जा रही है, तुरंत अपना मुख बंद कर लिया, क्योंकि भगवान ने विचार किया कि जो स्नेह हमें मैया का लल्ला बनकर के मिलने वाला है, अगर मैया हमें भगवान बना दिया तो वो स्नेह नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान की कितनी सेवा होती है, जो सेवा करे वो जाना है और जो सेवा पावे वो जाना है। 4 दाना मिश्री का भोग लगावेंगे और यतनी मनौती मानेंगे कि भगवानों सोचे कि खाई कि ना खाई, खाई कि ना खाई। संपूर्ण समर्पण करने वाले इतिहास में 3 हुए। एक दैत्यराज बलि, दूसरे राजा हरिश्चंद्र और तीसरे कलयुग में है, कहते रोज है करते कब नहीं। रोज आरती में बराबर गावेंगे कि तन मन धन यनु जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा बराबर कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब आरती की थाली सामने जाएगी तो फुटकर ढूंढेंगे, और फुटकर ही नहीं, कितने भक्त तो इतने होशियार है कि जवन सिक्का डाल दे है पूरे उत्तर प्रदेश में न चले, पूरे उत्तर प्रदेश में न चले। एक श्रीमान जी के पास 5 रुपया खटही नोट थी। विचार किया ऐसे किसी दुकानदार को देंगे तो नहीं लेगा। तो एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे तो विचार किया कि ऐसे तो कोई लेगा नहीं। ट्रेन एक प्लेटफार्म पर रुकी, जब तक ट्रेन रुकी थी तब तक इन्हें कोई आवश्यकता नहीं लगी। जैसे ट्रेन चलने लगी एक पेपर वाला आया, कहा पेपर पेपर पेपर। जब तक ट्रेन कुछ कम स्पीड में थी तब तक इन्हें कोई आवश्यकता नहीं लगी। जब ट्रेन कुछ स्पीड पकड़ लिया तो ये कहे पेपर, वो पेपर वाला तुरंत एक पेपर पकड़ा दिया, ये वही 5 रुपया खटही नोट थमा दिए। अब ये तो गदगद कि आज बड़ा बढ़िया ठिकाना, रुपये वो चली गए, पेपर वो मिल गया। लेकिन पेपर वाला इनसे भी ज्यादा होशियार, जो पेपर खोल के देखे तो 15 दिन पहले का पेपर। तो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। जीवन में अगर भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो भगवान के भक्ति में भी चतुराई न दिखाई। कितने लोग हैं पूजा का सामान लेने जाएंगे दुकान पर तो कहिए महाराज पूजा वाली सुपारी दिया, पूजा वाली। वैसे दुकानदार वैसे खरीददार, दुकानदारों सुपारी छांट के रखे हैं पूजा वाली, और जब सुपारी दे दी है कि भगवानों खुश हो जाए, महाराजों खुश हो जाए। यही नहीं, अगर आप कपड़ा लेने के लिए जाइए दुकानदार के यहाँ और कदाचित आप कह दिए, वो पूछिए पहले, अगर लाल कपड़ा आप मांग लिए तो तुरंत पूछेंगे तो भैया क्या हो, अच्छा पूजा में चाहिए तो पूजा के लिए कह लेके जा मार्केट में 5 रुपया मीटर है। तो जजमानव गदगद कि 5 रुपया मीटर है, तो महाराज अगर 5 मीटर कहे हैं लावा हम 7 मीटर ले लेगा, कुछ ज्यादा लगे 35 रुपया। तो माने जीवन की जितनी चतुराई है सब भगवान के पीछे लगावे।
अरे महाराज भागवत में लिख दिए कि एक ठो तख्ता चाहिए, तो कितने भक्त ऐसे है जवन तख्ता दे दे महाराज अपने न मायो हमें वासे अच्छा चौकी दिया कम से कम भगवान बैठा बजाए नाव है तख्ता तख्ती बराबर ना। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करि रघुराई। अगर भगवान की भक्ति चाहते हैं, अरे नहीं बहुत की व्यवस्था है, थोड़ा चढ़ावे ना, लेकिन जो हो शुद्ध हो। तिली का तेल आता है बाजार में, नीचे साफ शब्दों में लिखा है कि केवल पूजा के उपयोग के लिए। बाजार में 200 रुपया किलो से लेके 1200 रुपया किलो तक के घी बिकाता है, घी बिक रहा है। और जब 200 रुपया किलो वाला घी है वो पूजा वाला घी है कि धोखे से अगर एक चम्मच खा लिया तो विश्वास कीजिएगा फिर डॉक्टर हेरे न मिले। तो विचार कीजिए कि जिसको हम स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते हैं उसको हम अपने भगवान को कैसे अर्पण कर सकते हैं। तो भाव निर्मल होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। थोर हुए ढेर हो लेकिन जो हो शुद्ध हो। अगर हम आप जो भी सत्कर्म करते हैं अगर शुद्धता से करते हैं, भाव से करते हैं तो उसका फल मिलता है। और नहीं तो पंडित का कपड़ा दीन का पंडित बहुते धोती पकड़ता है मुंह बिचकाए दे तो क्या मतलब रह गया। दान का मतलब है दाता ग्रहता दोनों संतुष्ट हो, वही दान अच्छा है। मान लीजिए पंडित ने गौछा लिख दी तो गौछा इतना बड़ा रहा है कि मान लीजिए कहूँ जरूरत पड़ जाए तो लपेट सके नहीं हिम्मत है गमछा के रुमाल दे दीजिए, कम से कम पंडित लेके जाए मुख पहुंचे। नाव है अंगौछा, अब अंगौछा बराबर अंगौछा है ये नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब भगवान ने देखा कि मैया हमें भगवत्ता की श्रेणी में लेकर के जा रही है, तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। यही लीला भगवान मैया कौशल्या के सामने भी किया था कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। बड़ा भक्त वत्सल भगवान के, भागवत भगवान की। अब इस समय की कथा यहीं तक। अब इसके आगे की कथा आप लोग रात्रि के सत्र में सुनेंगे 7 बजे से 10 बजे तक। रात्रि में माखन चूरी की लीला है, चीरहरण लीला है और भगवान वृंदावन की लीला है, गौचारण लीला है और अंत में गोवर्धन लीला है। तो सब समय से आवे और समय से कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनावे। अब आवे 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आती विशाल राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा।